है क्या ज्वाइन? मम्मी पापा कर रहे हैं या बच्चा ही कर रहा है ज्वाइन नाम? दोनों ही है। गुड इवनिंग मैम जी। ओके ओके, गुड इवनिंग। मम्मी और बेटा मैम। ओके, सबसे पहले तो ब्रेन एक्सीलेंस लैब्स को चूज करने के लिए और ब्रेन एनालिसिस टेस्ट करवाने के लिए आपको थैंक यू सो मच। यह अपना जो डिटेल्स का पेज है वो आया है, देखिए आप, हम डिटेल्स कंफर्म कर लेते हैं एक बार। क्या नाम है बच्चे का? पापा का नाम रोहित है, फादर्स नेम, सिक्स यस मैम। स्टैंडर्ड में पढ़ता है। मोबाइल यस नंबर मैम। 9728916405, सही है नंबर? यस मैम। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पर हमारा आएगा पर्सनालिटी का पेज। तो यहाँ पर देखिए, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पर्सनालिटी एक ही आई है। प्राइमरी मीन्स जो हम दूसरों के सामने शो करते हैं, और सेकेंडरी मीन्स कि जो हम खुद अंदर से होते हैं, जो पेरेंट्स को और बच्चे को खुद को पता होती है वो। तो यहाँ पर हम कंप्लाइंट पर्सनालिटी है दोनों भी। तो कंप्लाइंट पर्सनालिटी के बच्चे कैसे हो सकते हैं वो समझेंगे। तो यहाँ पर जो मैं पूरा व्यू नहीं दिखाई दे रहा मुझे कंप्लाइंट पर्सनालिटी का। यहाँ पर जो येलो शेड है ना, वो हमारा आएगा कंप्लाइंट पर्सनालिटी का। हम्म, तो देखिए ये जो येलो एरिया है यहाँ पर, ये जो बच्चे होते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं। इन्हें हर चीज को प्रोसेस मतलब सिस्टमेटिक वे में कोई भी चीज करना अच्छा लगता है। फॉल्ट फाउंडर्स होते हैं, मतलब शांत बैठे रहते हैं और चीजों को ऑब्जर्व करते रहते हैं। छोटी मोटी गलतियां आपकी भी ढूंढता होगा या किसी की भी छोटी मोटी गलतियां ढूंढता होगा, क्योंकि ये बच्चे होते हैं एक जगह शांत बैठे रहते हैं, हमें लगता है कि ये तो कुछ नहीं कर रहा है, बट वो बैठ के सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा होता है। इनका ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा शार्प होता है, और छोटी छोटी जो डिटेल्स होती है वो नोटिस करते हैं ये बच्चे। मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इनका अच्छा होता है, मतलब हर एक चीज मैनेजमेंट करेंगे, प्रोसेस से करेंगे। हाँ, लेकिन इनकी ये भी एक कमी होती है कि ये कोई भी डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा लंबा समय लगा देते हैं, क्योंकि सोचते ज्यादा है तो डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा लंबा समय लगा देते हैं। और खुद को ऐसे दिखाते हैं कि जैसे मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ, मतलब जो भी काम करेंगे एकदम परफेक्ट वे में करेंगे। हाँ, भले ही उस चीज के लिए बहुत ज्यादा समय ले लेंगे, लेकिन काम बहुत परफेक्ट करेंगे। कैलकुलेटेड रिस्क टेकर होते हैं, मतलब सोच समझ के रिस्क लेते हैं। यहाँ नहीं कि ऐसे नहीं कि बस हाँ कर लिया, जैसे कोई झगड़ा बोलो या कुछ बोलो, नहीं, यहाँ पर एकदम सोच समझ के रिस्क लेना होता है, वो चीज करते हैं। इनका जासूसी दिमाग होता है, इन्वेस्टिगेटिव नेचर होता है, बहुत ज्यादा सवाल पूछेंगे, हर चीज जानने की इनको इच्छा होगी, इस तरीके के होते हैं। और इनका जो थॉट प्रोसेस होता है, ड्यूअल थॉट प्रोसेस होता है, मतलब कि मैं ये चीज करूँ या नहीं करूँ, मतलब कंफ्यूजन में रहते हैं दोनों चीजें। तो उनको जल्दी से डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको क्या करना है। तो ये हो गया हमारा कंप्लाइंट पर्सनालिटी का व्यू। ओके नेक्स्ट मैम। पेज पे चलते हैं हम, यहाँ पर आएगा हमारा मल्टी। मैम नेक्स्ट पेज, हमारी जो बाय बर्थ इंटेलिजेंस होती है वो 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस होती है। स्क्रीन शेयर हो रही है। मैम अभी तक स्क्रीन नहीं आई है वो। हाँ yes। हाँ देखिए यहाँ पे, यहाँ पर हमें जो मल्टीपल इंटेलिजेंस चार्ट है वो दिखाई दे रहा है। हमारी जो बाय बर्थ इंटेलिजेंस होती है वो 8 टाइप्स की होती है। अभी फुल व्यू आया, ये सही है। तो यहाँ पर जो हमारी जो नॉर्मल इंटेलिजेंस है वो 9% से 13% के बीच में नॉर्मल इंटेलिजेंस होती है। अगर 9 से नीचे है तो वीक है वो, वहां पर हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। और अगर 13 से ऊपर है तो बहुत ज्यादा अच्छी है, स्ट्रांग है। और 9 से 13 के बीच में नॉर्मल। तो यहाँ पर देखिए इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल सब
तो दोनों भी करीब करीब सेम है, 13 से ऊपर है, मीन्स अच्छी है। इंट्रापर्सनल क्या होता है कि बच्चा खुद को कैसे एक्सप्रेस करता है, जैसे उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो आपको कैसे बताता है, खुद के इमोशंस को कैसे समझता है, खुद से बातें करता है या नहीं, वो आता है इंट्रापर्सनल में, वो बहुत अच्छी है। बट वो पब्लिक स्पीकिंग में कैसा है, फ्रेंड्स के रिलेटिव्स के साथ बात करता है या नहीं, ग्रुप्स बनाता है या नहीं, या बात करने में झिझकता है, तो वो भी अच्छी है, मतलब बात वो अच्छे से कर लेता है, ग्रुप में अच्छे से मिक्सअप हो जाता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देन लॉजिकल भी नॉर्मल है, 9% से ऊपर है, तो नॉर्मल है। अगर हमें लॉजिकल को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ट्यूशन रेगुलरली इनको ट्यूशन रखिए। तो लॉजिकल मीन्स क्या होता है, जैसे मैथ साइंस जैसे सब्जेक्ट होते हैं, जो जैसे हमारा रेगुलरली एकेडमिक्स की जो पढ़ाई होती है रेगुलर की, वो हमारा लॉजिकल दिखाता है यहाँ पर। तो पढ़ाई लिखाई में नॉर्मल बच्चों जैसा है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है, वीक नहीं है, नॉर्मल बच्चे जैसा है। लेकिन अगर हमें इसकी परफॉर्मेंस अच्छी करनी है तो आप रेगुलरली इसको ट्यूशन रखिए। देन विजुअल भी 9.56 है, अच्छा है, नॉर्मल है एकदम। बाकी लिंग्विस्टिक अच्छा है, अलग अलग भाषाएं बहुत अच्छे से सीख सकता है। लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज से रिलेटेड, बड़ा होके कोई भी लैंग्वेज, अभी भी इवन अगर इसको कोई क्लास ज्वाइन करा देंगे तो बहुत जल्दी से वो उन चीजों में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देगा, और बड़े होने के बाद फॉरेन लैंग्वेजेस या कोई भी अदर लैंग्वेज बहुत आसानी से सीख लेगा वो, क्योंकि उसका लिंग्विस्टिक यहाँ पर सबसे हाईएस्ट आया है, 14% है। देन काइनेस्थेटिक, ये भी अच्छा है। काइनेस्थेटिक मीन्स जो हम फिजिकल एक्टिविटीज एंड ये चीजें होती है, ये नॉर्मल बच्चों जैसा है। देन नेचुरलिस्टिक, ये स्ट्रांग है, नेचर से पेड़ पौधों से काफी लगाव होगा इसको, अगर कभी इसको मौका मिला होगा घूमने फिरने का, क्योंकि कोई भी इंटेलिजेंस, सारी इंटेलिजेंस इसकी अच्छी है, लेकिन जब तक वो माहौल नहीं मिलेगा, कभी कभी ये भी होता है कि कोई बच्चे में काफी कुछ चीजें होती है, लेकिन अगर उसको माहौल नहीं दिया जाएगा तो वो हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें ये चीज है। तो जैसे नेचुरलिस्टिक भी अच्छा है, तो पेड़ पौधों से एनवायरनमेंट से काफी ज्यादा लगाव होगा। म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी नॉर्मल है, तो यहाँ पर म्यूजिक की समझ अच्छी होगी, गाने गुनगुनाना सुनना ये चीजें उसको अच्छी लगती होगी। तो ये जो 8 इंटेलिजेंस है, इसमें सिर्फ हमारा एक लॉजिकल और विजुअल, ये भी कम तो नहीं आया है, नॉर्मल ही है, बट नॉर्मल में सबसे कम। तो यहाँ पर हमें काम करने की जरूरत है लॉजिकल में और विजुअल में। देन माई ब्रेन डोमिनेंस, यहाँ पर हमारा जो ब्रेन डोमिनेंस होता है 50-50 चाहिए होता है, यहाँ पर 53 आया लेफ्ट का, और राइट का 46 आया है। तो अगर हमको ब्रेन बैलेंसिंग करानी है तो आप उसको रेगुलर ब्रेन जीएम एक्सरसाइज करा सकते हैं, जो हमारा जो चैनल है ब्रेन एक्सीलेंस लैब, उस पे भी आपको मिल जाएगी, या तो आप यूट्यूब पे भी ब्रेन जीएम एक्सरसाइज सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, तो आप वो उसको रेगुलरली चलाए। और में कम से कम 2-3 बार आप उसको फुल बॉडी मसाज कराए कोई भी ऑयल से, तो भी वो ब्रेन बैलेंस होने में उसको हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर हमारा ब्रेन बैलेंस नहीं होता है तो उसकी वजह से काफी इश्यू होते हैं। जैसे कभी बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, कभी बच्चा एकदम से थक जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी बहुत खुश रहता है, कभी एकदम से चिड़चिड़ा गुस्सा आ जाता है इसको, तो ये प्रॉब्लम्स हमको जब ब्रेन इम्बेलेंस होता है तो होती है। तो आप ये 2-3 चीजें उसको करा सकते हैं कि एक ब्रेन जो है एक्सरसाइज करा सकते हैं, दूसरा बॉडी मसाज करा सकते हैं, 2-3 दिन ही कराना है हफ्ते में। नेक्स्ट चलेंगे हम हमारी लर्निंग स्टाइल पे। यहाँ पर देखिए, जो लर्निंग स्टाइल है, थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर चाहिए, मैं पूरा नहीं दिखाई दे रहा लर्निंग स्टाइल। इशिता मैम, हाँ ओके, हाँ हाँ बस बस, आ गया। अब पूरा ऊपर चला गया, हाँ अभी आ गया, अभी दिखाई दे रहा है फर्स्ट। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी लर्निंग स्टाइल है, तो यहाँ पर विजुअल है, सबसे पहले विजुअल आता है, विजुअल में बच्चा देख देख के ज्यादा सीखता है। दूसरा है ऑडिटरी, मीन्स सुन सुन के बच्चा ज्यादा चीजें सीखता है। तीसरा है काइनेस्थेटिक, तो यहाँ पर ऑडिटरी है सबसे प्राइमरी आया है, मतलब वो चीजें सुन सुन के बहुत अच्छे से सीखता है, क्योंकि उधर उसका जो मल्टीपल इंटेलिजेंस में म्यूजिकल आया था, तो म्यूजिकल मीन्स सुनने से बोलने से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर ऑडिटरी प्राइमरी आया है। तो आप उसको बोल बोल के और सुन सुन के पढ़ाई करने दे तो बहुत जल्दी चीजें चीजें कैच करेगा। देन है विजुअल, विजुअल मीन्स वो देख के भी चीजें कैच करता है, बट प्राइमरी ऑडिटरी है, सेकेंडरी है
विजुअल, दोनों भी करीब करीब एक जैसे ही है। वो चीजें देख के भी सीखता है, लेकिन यहाँ पर जो काइनेस्थेटिक वीक आया है वहां पर आपको काम करने की जरूरत है। आप उसको रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस अगर कराएंगे तो काइनेस्थेटिक तरीके से भी सीख सकता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप उसको ऑडिटरी, अगर कभी ऐसा होता है कि दो बच्चे हैं तो हम बोलते हैं कि वो भी पढ़ाई कर रहे हैं तो तू चुप बैठ जा या तू शांति से पढ़, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऑडिटरी बच्चे होते हैं उनको बोल बोल के बहुत जल्दी याद होती है चीजें। तो आप उसको बोल बोल के याद करने दें। देन काइनेस्थेटिक के लिए आप उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कराएं। नेक्स्ट है हमारा माई कॉटन है। यहाँ पर देखिए, नॉर्मल जो बच्चा होता है 80 से 120 के बीच में उसका जो कंटेंट होता है नॉर्मल होता है। तो यहाँ पर सारे ही अच्छे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग है, 120 से ऊपर है। सिर्फ सीक्यू जो है वो 117 है। तो यहाँ पर हम समझेंगे, देखिए आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट कंटेंट होता है जो कि पढ़ाई लिखाई से रिलेट होता है, वो अच्छा है। नॉर्मल से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो पढ़ाई लिखाई में बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, बहुत ज्यादा हाईएस्ट भी नहीं बट अच्छी। हाँ, रेगुलर ट्यूशन रखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी भी उसकी परफॉर्मेंस हो जाएगी। यहाँ पर जो आया है ये हमारा बाइबर जो हमारी फिंगर्स के हिसाब से होता है वो है। ईक्यू मीन्स इमोशनल क्वोटेंट, कि बच्चा खुद के साथ या दूसरों के इमोशंस को समझता है या नहीं, खुद के फीलिंग्स को समझता है या नहीं, अगर कोई तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, तो क्या उसके साथ जुड़ाव महसूस करता है या नहीं, तो वो होता है इमोशनल क्वोटेंट। तो वो भी स्ट्रॉन्ग है। इवन ये चारों में वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इमोशनल क्वोटेंट। ठीक है। तीसरा है सीक्यू, नॉर्मल रेंज तक है, मतलब 120 के थोड़ा सा ऊपर है, नॉर्मल है। सीक्यू मीन्स क्रिएटिविटी क्वोटेंट, जैसे डांस, म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग, ये जो क्रिएटिविटी की चीजें होती है वो। अगर हमें क्रिएटिविटी क्वोटेंट को इम्प्रूव करना है तो आप ड्राइंग पेंटिंग लगा सकते हो उसको। इससे आपको जो विजुअल थोड़ा 9% मीन्स नॉर्मल के करीब आया है, तो उसमें भी आपको इम्प्रूव करने में हेल्प होगी अगर ड्राइंग पेंटिंग लगाएंगे, और सीक्यू भी उसका इम्प्रूव होगा। देन लास्ट है एक्यू, ये भी स्ट्रांग है। एक्यू मीन्स एडवर्सिटी क्वाड्रेंट की, अगर कोई टफ सिचुएशन आती है तो उसमें वो कैसे मतलब क्या वो गिव अप कर लेगा, पीछे हट जाएगा, या वो स्ट्रांग माइंडसेट रख के उस सिचुएशन को हैंडल करेगा। तो एक ही अच्छा आया है, मीन्स वो टफ माइंडसेट रखेगा, स्ट्रांग रहेगा, और कोई भी मुश्किल सिचुएशन में वो पीछे नहीं हटेगा, उसका सामना करेगा। तो यहाँ तक ठीक है। देन चलते हैं हम माई लीडरशिप स्टाइल पर। जी, यहाँ देखिए लीडरशिप स्टाइल में टास्क ओरिएंटेड 70% है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड 30% है। तो यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो टास्क ओरिएंटेड है वो 60 चाहिए होता है, और रिलेशनशिप ओरिएंटेड 40। क्योंकि बच्चा यहाँ पर क्या करेगा कि रिलेशनशिप पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देगा, वो ज्यादा काम पे या उसके जो जॉब या जो भी कुछ उसका बिजनेस होगा उसके वो बड़ा होके ज्यादा फोकस करेगा। रिलेटिव्स को या फैमिली को वो कम मतलब कम प्रेफरेंस देगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि वो थोड़ा बहुत रिलेशनशिप ओरिएंटेड भी बने। रिलेशनशिप ओरिएंटेड मीन्स रिलेशंस को, फ्रेंड्स को अहमियत देना, और टास्क ओरिएंटेड मीन्स काम को, जॉब को अहमियत देना। तो ये 60-40 इसका होना चाहिए प्रॉपर। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप नेक्स्ट लेवल की अगर काउंसलिंग कराएंगे तो आप उसको उसमें टिप्स मिलेगी कि आप उसको रिलेशनशिप ओरिएंटेड भी थोड़ा कैसे और कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा माय प्रिफर्ड स्ट्रीम। तो देखिए यहाँ पर साइंस, कॉमर्स और आर्ट कि वो कौन से साइड मतलब उसका जब करियर सिलेक्शन होगा तो वो कौन सी साइड जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे तो 36 आया है साइंस का, तो साइंस साइड वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड नेक्स्ट है कॉमर्स, कॉमर्स 34 आया है। आर्ट्स की साइड में उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहेगी, तो साइंस को आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, एंड देन कॉमर्स को। यहाँ पर भी अगर हम 8-9 से ही आजकल हो जाता है कि बच्चा आगे क्या जाएगा, तो उसी हिसाब से उनको क्लासेस जो भी ट्यूशन हम लगाते हैं। तो बस साइंस साइड में भी बहुत सारे करियर होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं। तो जब हम नेक्स्ट लेवल की काउंसलिंग कराते हैं तो हम साइंस में भी जो इतने सारे करियर है उसमें कौन से करियर में बहुत ज्यादा परफॉर्म करेगा, ये हमको और जो नेक्स्ट लेवल की जो काउंसलिंग होती है उसमें पता चलता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसी नंबर पे कॉल करके आप बता सकते हैं। यहाँ तक हमारी काउंसलिंग खत्म हुई है। अगर आपको कहीं कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आदित्य की मदर। हाँ जी मैम। हाँ जी, कुछ पूछना है आपको?
मैम पूछना तो नहीं, इसके बारे में तो हमें पता चल गई थी, आपने ही भेजा था। तो आपने कुछ, ये मैम बोल रही थी कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे और बताया जाएगा, इसमें तो आपने एक्सप्लेन किया है। हाँ एक्सप्लेन किया, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि रिपोर्ट ज्यादा नॉर्मली बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो बट अगर ये रिपोर्ट समझने में आपको कहीं दिक्कत आ रही है, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, बस इतना ही चाहिए करना था मैम ये। ओके ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। ओके मैम। इशिता मैम। लीव कर दे मैम। हाँ यस यस। हाँ जी मैम, लीव आप कर सकते हैं। थैंक यू मैम।